हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में सोल्यूशन। और पिछले वीडियो में बात किए थे सोल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेट सोल्यूशन किसको कहते हैं, अनसैचुरेट सोल्यूशन किसको कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशंस क्या है, और बताए थे टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी कि सोल्युबिलिटी दो तरह होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बता चुके हैं। आज बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेडिंग दो, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड जो रहेगा बाबू आपका, ये सॉल्वेंट रहेगा। और सॉल्वेंट कुछ ना मतलब क्या है, वाटर है। ये गैस आपका रहेगा सोल्यूट, और सोल्यूट कहाँ घुलेगा, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड में, और क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन। तो इसका भी फैक्टर इफेक्टिंग है। तो इसका बात करते हैं कि गैस जो लिक्विड है किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, कौन सा गैस पानी में ज़्यादा घुलेगा। तो हेडिंग दो, फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर affecting solubility of gas in liquid। मतलब इन लिक्विड मतलब पानी लेना। तो इसका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, कुछ गैस होता है जो पानी में आसानी से घुल जाएगा, कुछ गैस होता है कि पानी में डिज़ोल्व करने के लिए हाई प्रेशर देना पड़ेगा तभी डिज़ोल्व होगा। जैसे आपका अमोनिया NH3 गैस जो है, अमोनिया गैस आपका HCl गैस इजीली पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी में क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H बॉन्डिंग बन जाता है पानी के साथ, इसलिए आराम से ही घुल जाएगा। ठीक है। बाकी गैस को घोलने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लेते तेरे पास वाटर है, H2O है। वाटर क्या होता है, H2O होता है। अब अमोनिया को डाल रहे हो तो अमोनिया में क्या बताओ, अमोनिया NH3, ये आपका अमोनिया है। फिर वाटर का मोलिक्यूल आएगा HOH, तो आपस में क्या होगा, NH के बीच लग जाएगा H बॉन्डिंग, OH के बीच क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग कहाँ लगता है, बताए थे ना कि F के बगल में H रहे तो वहाँ H बॉन्डिंग लग जाएगा, O के बगल में H रहे तो H बॉन्डिंग लग जाएगा, N के बगल में H रहेगा H बॉन्डिंग लग जाएगा। और H बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, मतलब हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाता है यहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। इसको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये H बॉन्डिंग के कारण ये अमोनिया गैस जो है पानी में इजीली क्या है, डिजोल्व। HCl गैस से पानी घुल जाता है। क्यों? यहाँ भी H बॉन्डिंग लगता है। जैसे मान लेते तेरे पास क्या है, HCl है, जैसे इसको लिखिए, इस तरह लिखे ClH। ये पर वाटर लिखो, वाटर क्या H2O, ये वाटर है HCl, तो H और क्या है Cl है, तो इसका O इसका H में भी क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। मतलब HCl गैस भी आसानी पानी में डिजोल्व है। और कुछ गैस जो है पानी में घोलने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना गैस क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो बात करते हैं, यहाँ तक पर लिखो। चलो अब बात करते हैं इसका दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब जितना ज़्यादा गैस में हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना गैस क्या होगा, पानी में डिज़ोल्व होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर वाटर, ध्यान देना, ये वाटर है, ये वाटर है किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। यहाँ पर मान ले गैस मोलिक्यूल, सपोज करो O2 या CO2, यहाँ पर गैस मोलिक्यूल से मान ले ये O2 गैस से, तो इसको हमको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। कहाँ पर, वाटर में। तो ये मान ले पिस्टन लाएंगे और ऊपर से क्या करेंगे, इसको बताओ, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, पी एक्सटर्नल, बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे
सभी गैस मॉलिक्यूल क्या बताओ आपका क्या होगा, वाटर में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। मीन्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल्स को जितना ज़्यादा हम बाहर से प्रेशर देंगे उतना क्या होगा, पानी वो गैस डिज़ोल्व होगा। इसी को हम हेनरी लॉ भी बोलते हैं, बताएंगे हेनरी लॉ के बारे में। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि मास ऑफ गैस जो होता है डायरेक्टली किसका होता है, प्रेशर का, पी एक्सटर्नल का। जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, गैस का अमाउंट को पानी में डिज़ोल्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर पर हमको निर्भर रहना पड़ेगा। है समझ में, जितना ज़्यादा प्रेशर बाहर से अप्लाई करेंगे उतना गैस मॉलिक्यूल जो है वाटर में डिज़ोल्व होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो CO2 गैस और ऑक्सीजन गैस पानी डिज़ोल्व नहीं होता। अगर डिज़ोल्व नहीं होता तो पानी में क्या है, एक्वाटिक प्लांट भी तो है, एक्वाटिक एनिमल भी तो है। एनिमल के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, सॉरी O2 चाहिए एक्वाटिक एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला रहता है और ऑक्सीजन गैस मछली के लिए, एक्वाटिक एनिमल के लिए और एक्वाटिक प्लांट के लिए क्या CO2 घुला रहता है, घुला है। तो एटमॉस्फेरिक में अगर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो कैसे घुलता। तो कोई भी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर डालोगे उतना गैस मॉलिक्यूल पानी में डिज़ोल्व होगा। चलो तो ये हो गया। अब इसी में आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान देना, कोई भी गैस को रे बाबू हम वाटर में, दैट मीन लिक्विड में डिज़ोल्व, लिक्विड का मतलब बोलो तो अभी वाटर डिज़ोल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन बन रहा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है वो प्रोसेस, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। एक्सोथर्मिक होता है मतलब हीट बाहर निकलता है। देखो क्योंकि गैस बहुत दूर दूर होता है, इसको कंप्रेस करके कहाँ डाल रहे हैं, पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल सामने आएगा। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो जब कंप्रेस करेंगे सभी गैस क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, जिससे का एनर्जी बाहर निकलेगा, मॉलिक्यूल सामने आएगा। तो यहाँ से एनर्जी बाहर निकलता है, ये एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है। एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, जिसके कारण क्या होगा आपका, जैसे गैस लिक्विड मतलब पानी में जाएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। और तुम क्या करोगे, मान ले कि ये पानी, ध्यान देना, ये वाटर है और यहाँ पर हम मान लेते हैं CO2 गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं। ये CO2 गैस है और ये CO2 गैस जो है ये वाटर में आके डिज़ोल्व हो रहा है। ध्यान देना, प्रेशर देने के बाद मान लिया प्रेशर दे दिए हैं, मान लिया यहाँ पर पिस्टन से को कंप्रेस कर रहे हैं, पिस्टन को कंप्रेस करके इस CO2 को डिज़ोल्व कर रहे हैं और यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रहा है। मान लें एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रहा है, और तुम एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अब तुम मान ले फिर से क्या करोगे, यहाँ से हीट अप्लाई कर दोगे, तो जो पानी गैस को डिज़ोल्व करेगा वही पानी वेपर बनना लगेगा, पानी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस समय सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड घट जाएगा। याद रखना, क्योंकि गैस पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है और तुम बाहर से क्या करोगे, हीट और बढ़ा दोगे, तो जो पानी गैस को डिज़ोल्व कर रहा है वही पानी डिस्टर्ब हो जाएगा, पानी वेपर बनना चालू हो जाएगा, पानी वेपर बनने लगेगा, तो उस गैस को डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा। डैट मीन्स अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट जाएगा। तो क्या लिखोगे इसके बारे में कि अगर मान लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ पर तुम क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो आपका रे बाबू सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, क्योंकि पानी डिस्टर्ब हो जाएगा, पानी वेपर बनना चालू हो जाएगा, है ना, तो लिख लो। तो इसी में एक
आता है हेनरी लॉ। तो अब बात करते हैं हेनरी लॉ के बारे में कि हेनरी लॉ क्या कहा। ध्यान देना, हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ गैस, या मोल फ्रैक्शन बोलो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ गैस का। मास ऑफ गैस का, मास ऑफ गैस बढ़ेगा तो अपने आप उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो हेनरी लॉ कहा कि द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स प्रेशर। मतलब कोई भी गैस को हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो प्रेशर पर निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना गैस मोलिक्यूल जो है वाटर में डिजोल्व होगा। मतलब इसने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर वो फिक्स कांस्टेंट रखना, घटाना ना बढ़ाना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस या द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही बोल सकते हैं, द मोल फ्रैक्शंस, the mole fractions of gas dissolve in liquid, that means कहाँ, water is directly proportional to its क्या, P external, मतलब प्रेशर पर क्या रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। That means mass of gas या मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, पी पर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डायरेक्टली मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन बोलो या मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस, और डायरेक्टली क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस डायरेक्टली होता है। दोनों में कोई एक लिख सकते हो। मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लीजिए एक्स एक्सेस, इधर वाई एक्सेस, इधर मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस है, इधर आपका प्रेशर है, दोनों बढ़ेगा तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। दोनों एक दूसरे डायरेक्टली है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखो बता, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस डायरेक्टली हटा क्या दिया बता, के इनटू क्या हो गया, पी हो गया। के तरह कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते बता, तो यहाँ पर के पी इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस लिख सकते हैं। कह सकते हैं बाबू, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस लिख सकते हैं। तो यहाँ से सुनो, यहाँ से अगर P निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होगा बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इनटू कितना होगा, 1/K होगा। और हम मान लिए 1/K को क्या मान लिए, KH मान लिए, और यही KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो बता P इक्वल टू कितना हो जाए बता, तो KH इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस, यही इसका हेनरी लॉ का फार्मूला है। P इक्वल टू KH इंटू के मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस। ये KH तेरा क्या बता, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज क्या है रे बाबू, हेनरीज कांस्टेंट। तो पूछेगा बता हेनरी लॉ क्या बोला, तो बोला ना सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस डिजोल्व इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स प्रेशर। मतलब इतना ज़्यादा गैस को तुम पानी में डिजोल्व करोगे उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट आएगा। चलो अब इसका कुछ एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशन हम समझा दे रहे हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ से तुम लोग लिख सकते हो। थोड़ा सा हम बता देते हैं एप्लीकेशंस, ताकि तुमको वहाँ समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बता इसका एप्लीकेशन सुनो पहले क्या है, कि आज हम लोग थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, जैसे बोतल को खोलते हैं तो छस के बाहर निकलता है, क्या निकलता है, CO2 गैस। मतलब CO2 गैस उस लिक्विड में डिजोल्व कैसे किया होगा, बोतल को सील करके हाई प्रेशर अप्लाई किया होगा, ताकि वो गैस क्या है,
पानी में डिजॉल्व, लिक्विड डिजॉल्व, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो गैस क्या बाहर निकल जाता है। मान लेते हैं कि मान ले इसी को, मान ले ये आपका ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब जो कंप्रेस करते हैं, और यहाँ पर ये गैस है और यहाँ पर लिक्विड है। मान ले लिक्विड मतलब पानी है, मान लिक्विड के माने वाटर मान लो यार, ये वाटर है, और यहाँ पर ये आपका CO2 गैस, इसको डिज़ोल्व करना है तो हाई प्रेशर देंगे। जब हाई प्रेशर देंगे तो CO2 क्या होता है, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और ढक्कन को लगा देंगे, है ना। जैसे ढक्कन खोलते हैं CO2 गैस एक्सपेंड करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन कि हम सोडा वाटर किसको बोलते हैं मालूम है? पानी में अगर CO2 गैस घुला रहेगा उसको बोलते हैं सोडा वाटर, ठीक है। तो पेप्सी में, थम्सअप में सर हम लोग जैसे बोतल खोलते हैं CO2 गैस बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है? उस बोतल में क्या किया है, उसको उस ढक्कन को क्या किया है, ढक के हाई प्रेशर क्या किया, उसको अप्लाई किया है, और जिसके कारण CO2 गैस डिजॉल्व है। जैसे ढक्कन को खोलते हैं तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम, तो गैस का एक्सपेंड कर जाता है। पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूबा ड्राइवर मतलब गोताखोर जो समुद्र के नीचे जाता है, गोताखोर, ठीक है। स्कूबा ड्राइवर, ध्यान देना, स्कूबा ड्राइवर को स्कूबा ड्राइवर अंग्रेजी में बोलते हैं। मान ले एयर में तेरा क्या है, तुमको मालूम है सर नाइट्रोजन गैस है, कितना % होता है? तो सर नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन कितना % होता है? तो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है? 0.03%, ये वाला। अब मान ले ये वाटर का सरफेस है, ये वाला। अब जैसे तुम नीचे जाओगे पानी है, सब समुद्र का पानी है, मान ले इस तरह से। अब तुम जैसे ही तुम नीचे जाओगे, पानी जितना नीचे जाओगे उतना क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाता है, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लीजिए हवा को स्कूबा ड्राइवर लेके चला गया पानी के डेप्थ में, समुद्र के डेप्थ में। तो समुद्र के डेप्थ में क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उस प्रेशर में आपका तो O2 घुल रहा था, आपका N2 भी घुल गया। ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या हो गया, N2 भी क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। कहाँ? आपका हमारे बॉडी में डिज़ोल्व हो गया, स्कूबा ड्राइवर के बॉडी में डिज़ोल्व हो गया। तो वहाँ कुछ उसको हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र से ऊपर उठेगा, मान लें यहाँ पर आया, ऊपर आएगा तो वहाँ प्रेशर कम हो गया। जैसे प्रेशर कम हुआ तो जो N2 गैस उसका बॉडी में घुला है वो N2 बबल्स के थ्रू बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलेगा तो नाक से खून आ जाएगा, उसका चेस्ट पेन करने लगेगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है, इंसान की मौत हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्लड जो वेसल से वो फट जाएगा, खून आ जाएगा, आदमी मर भी सकता है। उसी बोलते हैं बैंस बोलते हैं, बैंस बोलते हैं, पेनफुल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा उसका पेन करेगा, उसी क्या बोलते हैं, बैंस बोलते हैं। को पूछेगा बैंस क्या है, इसी बोलते हैं बैंस। इसलिए स्कूबा ड्राइवर इस गैस को नहीं लेके जाता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को कम करता है। तो जो स्कूबा ड्राइवर जो गैस लेके जाता है उसमें जो N2 का जो % होता है वो 56.2% होता है, और ऑक्सीजन का जो % होता है वो 32.1% होता है, और जो हीलियम इसमें ले जाता है, हीलियम कितना होता है, 11.7%। इसको याद रखना, परसेंट को इतना % लेके जाता है। अब इस गैस को ले गया तो नाइट्रोजन को थोड़ा कम हो गया, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा था ना, थोड़ा कम हो गया। हीलियम भी हो, हीलियम अगर हमारे बॉडी में डिजोल्व होगा तो इनर्ट गैस से कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इस गैस को लेकर जाने थोड़ा सा स्कूबा ड्राइवर का पेन कम होता है और थोड़ा प्रॉब्लम से वो बच जाता है। यही एप्लीकेशन कि हाई प्रेशर में नाइट्रोजन गैस भी डिजोल्व हो गया। चलो तो समझ में आ गया ये वाला। दूसरा आता है आपका कि तीसरा एप्लीकेशन बोल सकते हैं, सुनना, कि जैसे हम लोग मान ले ये आपका जैसे अर्थ का सरफेस से अब तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। ऑक्सीजन लेवल क्या होगा बताओ, घट जाएगा, ठीक है। तो मान ले माउंटेन क्लाइंबर या हमारे सैनिक भाई जब सियाचिन पहाड़ या हिमालय के पहाड़ पर चढ़ता है तो भाई वहाँ बहुत दूर है, तो बहुत ऊंचाई है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल भी घट जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगा
तो उसमें क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है ना, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, आपका नाक से ब्लीडिंग आने लगेगा, अकबकी जैसा लगने लगेगा, है ना। उसको बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उसी को बोलते हैं हम लोग एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगेगा, तो आदमी को प्रॉब्लम होने लगेगा। इसीलिए हमारे सैनिक भाई जो है क्या करता है, ऑक्सीजन गैस लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि उसको इस सामना का प्रॉब्लम ना करना पड़े। हम लोग भी कभी देखें ना, हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो जिसका अस्थमा का बीमारी है, जब वो प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तो आपका क्या एयरफोर्स लोग बोलती है कि जिसका बीमारी अस्थमा के सब है, जिसका सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम लोग पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रोजन भी घुल जाएगा, फिर हम ऊपर आ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कम लेके जाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, और तो हीलियम को बढ़ा देते हैं। ये सब इसका अप्लीकेशन से पढ़ लेना अच्छा से। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे और इसके बाद बताएंगे रॉल्स लॉ के बारे में। तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है देखो और पढ़ो। और तुम लोग को अगर किसी का भी हमसे कोचिंग में पढ़ना है धनबाद या गोमो में, तो मेरा ये नंबर से कॉल कर सकते हो 9693143506, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग को बाय बाय।